आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रीनोसाइनोसाइटिस। देखें इसके लास्ट पे लिखा हुआ आइटस। आइटस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन। तो रीनोसाइनोसाइटिस का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस को क्या बोलते हैं? रीनोसाइनोसाइटिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइनस क्या होता है। व्हाट इज साइनस? साइनस बेसिकली एयर स्पेसिस होती हैं आपके नोज के इर्द गिर्द जो किस चीज को ड्रेन करती हैं। ये आपके ड्रेन करती हैं म्यूकस को। ये आपके म्यूकस को ड्रेन करती हैं कौन सी कैविटी के अंदर? नेजल कैविटी के अंदर, थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। स्मॉल ओपनिंग के जरिए। उस स्मॉल ओपनिंग को अपने ज़हन में रखना है, क्या बोलते हैं हम उसको? बोलते हैं ऑस्टिया। थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑस्टिया। थ्रू स्मॉल ओपनिंग उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। तो रीनोसाइनोसाइटिस बेसिकली क्या होगा? ये हो गया आपका इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ साइनस, साइनसिस। ठीक है, ये आप बेसिकली आपके साइनसिस की इन्फ्लामेशन है, उनकी लाइनिंग की। और साइनस बेसिकली क्या होता है? आपके एयर फील्ड स्पेसिस होती हैं, एयर फील्ड या कैविटीज होती हैं, एयर फील्ड कैविटीज इन द स्कल अराउंड द नोज, इसको बोलते हैं साइनसिस। यानी आपके नोज के इर्द गिर्द ये बेसिकली एयर फील्ड कैविटीज होती हैं, साइनसिस। तो आपको पता होना चाहिए कितने साइनसिस होते हैं आपके स्कल के अंदर। जो मेजर होते हैं आपके 4 साइनसिस स्कल के अंदर होते हैं। इसी पिक्चर को हम यूज करेंगे जो यहाँ पे फर्स्ट एड किया है। सबसे ऊपर आपका क्या होता है? सबसे ये इस चीज को देखें, ये आपका ऑर्बिट है, आई का ऑर्बिट। इसके ऊपर क्या होता है? फ्रंटल साइनस होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रंटल साइनस। और यहाँ पे और दो आपके आईज के पीछे साइनसेस होते हैं। ऊपर होता है आपका इथमॉइडल साइनस और नीचे होता है आपका स्फिनॉइडल साइनस। ये आपके आईज के पीछे होते हैं, बिहाइंड द आईज, बिहाइंड द आईज। और नीचे आपका जो चिक्स के पास एक साइनस होता है, इंपॉर्टेंट साइनस है, इसको बोलते हैं आपके अराउंड द चिक्स मैक्सिलरी साइनस। चिक्स के पास क्या होता है आपका? मैक्सिलरी साइनस। और मोस्टली इसी की ऑब्स्ट्रक्शन होती है आपकी रीनोसाइनोसाइटिस में। मैक्सिलरी साइनस ज्यादातर ब्लॉक होता है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। जी, कुछ स्टूडेंट कह रहे नहीं समझ आई। देखिए मैं दोबारा आपको पिक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होती है साइनसिस की। ये दोबारा पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका फ्रंटल साइनस है, यहाँ पे आपका इथमॉइडल और स्फिनॉइडल होता है, और ये आपकी आई का ऑर्बिट है। और चिक्स के पास आपका क्या होता है? मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस। ये आपका इथमॉइडल हो गया। इथमॉइडल आपका स्फिनॉइडल क्या होता है? आइज के बिहाइंड होता है, बिहाइंड द आइज, स्फिनॉइडल। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होती है? ऑब्स्ट्रक्शन होती है कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस करवा रहे होते हैं कुछ। ये आपका नोज है, ये देखिए नोज है आपका। और साइनस बेसिकली आपको मैंने बोला है कि वो आपका ड्रेन होता है इनटू नोज। नोज के अंदर ड्रेन होता है एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए, उसको बोलते हैं ऑस्टिया। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन फिर इन साइनसिस की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो आपके नोज के अंदर ड्रेन कर रहे थे। और मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन देखें एक्यूट रीनोसाइनोसाइटिस में कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन मोस्टली कौन करवा रहा होता है? एक वायरस करवा रहा होता है। एक्यूट रीनोसाइनोसाइटिस में मोस्टली वायरसेस ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं, उसको बोलते हैं रीनो वायरस। और वो मे लीड टू सुपर इम्पोज्ड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब वायरल इन्फेक्शन हो रहा होता है उसके साथ आप पेशेंट को क्या होता है? सुपर इम्पोज का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है जो डेंजरस होता है। और मोस्टली जो मोस्टली कॉमन जो नॉन टाइपेबल एच इन्फ्लुएंजा भी करवाता है आपका साइनोसाइटिस। एस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी करवाता है, और आपका एम कैटरालिस भी करवा देता है। अब इसे लाइन बाय लाइन ऊपर से भी डिस्कस कर लेते हैं। उसने बोला है कि रीनोसाइनोसाइटिस में बेसिकली क्या होती है? जो साइनस ड्रेन हो रहे होते हैं इनटू नेजल कैविटी, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये देखें इन साइनस ड्रेनेज की जो नेजल कैविटी में हो रही है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। वो कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं? वायरस, रीनो वायरस बता दिया है, बैक्टीरिया से कुछ होते हैं, ये बेसिकली इनकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा देते हैं। जब इनकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को फिर वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और जिस साइड पे आपका साइनस ब्लॉक होगा, फर्स्ट पे तो इन्फ्लामेशन होगी, और जो सा साइनस ब्लॉक होगा उस साइड पे पेन होगी, पेन ओवर द अफेक्टेड एरियाज, फेस पे जो ब्लॉकेज होगी। और टिपिकली उसने बोला मैक्सिलरी साइनस को अफेक्ट करते हैं। क्यों मैक्सिलरी साइनस को अफेक्ट करते हैं? बेसिकली जो मैक्सिलरी साइनस होता है ये ड्रेन होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑस्टिया होता है, साइनस की जो ओपनिंग होती है, जो आपका नेजल कैविटी के अंदर साइनस ओपन होता है, वो आपका सुपीरियर मीडियल होता है। इसी वजह से देखिए ये आपका मैक्सिलरी साइनस आई और इसका ऑस्टिया यहाँ पे होता है। ये आपका ऑस्टिया, आपको बताया ना ऑस्टिया क्या होता है? बेसिकली साइनस जो ओपन होते हैं नोज के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए होते हैं ओपन, उसको बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया मैंने आपको दोबारा बता दूं, ये आपकी साइनसिस की ओपनिंग होती है इनटू नेजल कैविटी, स्मॉल ओपनिंग साइनसिस की होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टिया। अब यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिलरी साइनस का जो ऑस्टिया होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्रेन होना होता है। क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर मीडियल होता है।
अगेंस्ट द ग्रेविटी पड़ा होता है मैक्सिलरी साइनस, ये आपका ऑस्टिया है, इसका सुपीरियर मीडियल पड़ा होता है। अब आपको समझ आ रही, क्योंकि मैक्सिलरी साइनस अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्रेन होता है, क्योंकि इसका ऑस्टिया क्या होता है, सुपीरियर मीडियल होता है। विच ड्रेन अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू ऑस्टिया, उसका ऑस्टिया कहाँ पे है, सुपीरियर मीडियली पड़ा होता है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मियाटस हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 मियाटस हैं, सुपीरियर मियाटस, मिडल मियाटस और इंफीरियर मियाटस। ये बेसिकली आपके जो साइनसेस हैं उनको ड्रेन करते हैं। इसको अलग से समझते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए, मिक्स ना हो। ये आपका सुपीरियर मियाटस है, फिर आपका मिडल मियाटस होता है, फिर आपका क्या होता है, इंफीरियर मियाटस। जो सुपीरियर मियाटस है वो किस चीज को ड्रेन करता है, वो आपके ड्रेन करता है पीई यानी पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनस को ड्रेन करता है। पोस्टीरियर इथमॉइडल, एस से सुपीरियर, पीई पोस्टीरियर इथमॉइडल को ड्रेन करता है, एसपीई। ठीक है, इसे याद रखना है। और मिडल मियाटस 3 साइनसेस को ड्रेन करता है बेसिकली जो आपके इसमें ड्रेन होते हैं। ठीक है, फ्रंटल, एम से मैक्सिलरी और ए से आपका एंटीरियर एथमॉइडल। पोस्टीरियर एथमॉइडल सुपीरियर मियाटस में ड्रेन हो रहा था, ये एंटीरियर एथमॉइडल को करता है। तो इसका निमोनिक क्या हुआ, एम से मैक्सिलरी, ए से आपका एंटीरियर एथमॉइडल और एफ से आपका क्या होगा, फ्रंटल, इसको ड्रेन करता है। एम ए एफ, माफ, मतलब किसी को फॉरगिव करना, माफ। एम से मैक्सिलरी, ए से एंटीरियर एथमॉइडल, एफ से फ्रंटल, उनको ये ड्रेन करता है। इंफीरियर मियाटस बेसिकली ड्रेन करता है आपका नेजो लैक्रिमल डक्ट। नेजो लैक्रिमल डक्ट, ये बेसिकली नेजो लैक्रिमल डक्ट क्या होती है, ये बेसिकली ऐसी डक्ट होती है जो आपका कैरी करती है आपके टेयर्स को फ्रॉम आई से आपकी आंसुओं को कैरी कर रही होती है, नेजो लैक्रिमल डक्ट, और फिर आके ड्रेन बेसिकली इनको इंफीरियर मियाटस कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ सुपीरियर मियाटस, जो आपके लिखा पीई यानी पोस्टीरियर एथमॉइडल को ड्रेन करता है। मिडल मियाटस आपका ड्रेन करता है आपका फ्रंटल, एफ से फ्रंटल है, एम से मैक्सिलरी और ए से एंटीरियर एथमॉइडल, मैफ इसका निमोनिक है। और इंफीरियर मियाटस बेसिकली उसने बोला है कि ड्रेन किस चीज को कर रहा है, आपका नेजो लैक्रिमल डक्ट। ऐसी डक्ट बेसिकली कैरी कर रही होती है आपके आंसू को, टेयर्स को फ्रॉम आई के जरिए, उनको ये ड्रेन कर रहा होता है इंफीरियर मियाटस। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन। जो पैरानेजल मतलब नेजल, अराउंड द नेज, पैरा मतलब अराउंड द नोज के इर्द गिर्द जो साइनस के इन्फेक्शन होते हैं वो कहाँ एक्सटेंड हो सकते हैं, वो कहाँ फैल सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। ये आपकी ऑर्बिट की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑर्बिट आपको पता आइज की तरफ, ये आपका ऑर्बिट है, इसको ड्रॉ कर रहा हूं आपको ग्रीन से। ऑर्बिट की तरफ ये इन्फेक्शन फैल सकता है आपका। नंबर 1, ऊपर आपका बेसिकली ब्रेन पड़ा होता है, उसमें आपका कवर्ना साइनस भी फैल सकता है। ब्रेन के अंदर अगर फैलेगा तो क्या करवा देगा, मेनिंजाइटिस करवा देगा। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और कवर्ना साइनस में फैल सकता है। कवर्ना साइनस बेसिकली क्या होती हैं, ये ब्लड वेसल्स की स्पेसिस होती हैं एट द बेस ऑफ स्कल। ब्लड वेसल्स की स्पेसिस होती हैं एट द बेस ऑफ स्कल पे होती हैं। और इसके अलावा ये ब्रेन तक फैल सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, मेनिंजाइटिस करवा देगा। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं आपकी, देखें कॉम्प्लिकेशन अगर ऑर्बिट तक फैलेगा तो ऑर्बिटल क्या करवा देगा, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, आईलिड की इन्फ्लेमेशंस भी करवा देगा ये। और कवर्ना साइनस में फैलेगा तो कवर्ना साइन यहाँ पे लिखा है, देखें ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में क्या, आईलिड की इन्फ्लेमेशन भी करवा देगा ये। कवर्ना साइनस में फैलेगा, कवर्ना साइनस सिंड्रोम करवा देगा। अगर ब्रेन की तरफ जाएगा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा इससे। कवर्ना साइनस बेसिकली क्या, ब्लड वेसल की स्पेस है एट द बेस ऑफ स्कल पे, जो मैंने आपको डिटेल में टॉपिक न्यूरोलॉजी में कवर्ना साइनस पर पढ़ाया हुआ है। मेनिंजाइटिस देखें, मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। और मेनिंजिस बेसिकली क्या होती हैं, किसके इर्द गिर्द होती हैं, ये आपके, ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस है जो आपके स्कल के, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस, ये आपका जो ब्रेन है उसको ड्रॉ करते हैं, जो आपके अराउंड द स्कल और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द मेनिंजिस होती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन करवा देता है।